एक इंदलुस के बहुत बड़े बादशाह ने अपने महल में एक ऐसा अजीम उश्शान बाग लगवाया कि जिसमें दुनिया भर के नायाब फल लगे हुए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। उस बाग की देखभाल के लिए बादशाह ने एक बूढ़े और इंतहाई गरीब माली को मुकर्रर कर रखा था, जो पिछले 30 सालों से दिन रात इस बाग को अपने खून पसीने से संभाल रहा था। फिर एक दिन दोपहर के वक्त बादशाह अपने कुछ खास मेहमानों और वजीरों के साथ अपने उस बाग में घूमने गया। गर्मी की शिद्दत से बादशाह का बुरा हाल हो गया। उसे सख्त प्यास लगी। इसने बूढ़े माली को आवाज दी और हुक्म दिया, जाओ बाग का सबसे मीठा और रसीला अनार तोड़ कर लाओ, मुझे अनार खाना है। बूढ़ा माली दौड़ कर गया और एक बहुत बड़ा सुर्ख और खूबसूरत अनार तोड़ कर लाया। बादशाह ने जैसे ही उसे चखा तो बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अनार इंतहाई कड़वा और बेकार था। बादशाह ने वो अनार माली के मुंह पर दे मारा और चीख कर बोला, तेरी ये मजाल, तू 30 साल से इस बाग का माली है और तुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सा अनार मीठा है और कौन सा कड़वा। जा दूसरा अनार ला, वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। बूढ़ा कांपते हाथों से जाकर दूसरा अनार तोड़ लाया। इत्तफाक से वो भी कड़वा निकला। तीसरा लाया, वो उससे भी ज्यादा कड़वा था। ये देखकर अब बादशाह के गुस्से की इंतहा न रही। उसने अपनी तलवार निकाली और बूढ़े की गर्दन पर रख दी। बादशाह चीख कर बोला, ऐ बदबख्त, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? 30 साल इस बाग में गुजारने के बाद भी तू मीठे और कड़वे फल की पहचान नहीं कर सका। सच बता, क्या तू गद्दार है? उस बूढ़े माली ने तपती धूप में मौत को बिल्कुल सामने देखकर अपनी कमर सीधी की और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर वो जुमला कहा जिसने तारीख बदल दी। इसने कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे इस बाग की देखभाल के लिए रखा था, ना कि फलों को चखने के लिए। खुदा की कसम, इन 30 सालों में कड़कती धूप हो या तूफान, मैंने इस बाग का एक भी फल कभी भी तोड़कर नहीं खाया। सोचता था कि कहीं मैं अपने रब के सामने अमानत में खयानत करने वाला न बन जाऊं। मुझे कैसे मालूम होता कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा कड़वा? मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील की है, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। बूढ़े की इस बात से पूरे बाग में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह के हाथ से तलवार गिर गई। वो शख्स जो पूरी दुनिया को फतह करने निकला था, एक बूढ़े माली की ईमानदारी के सामने हार गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने बूढ़े के हाथ चूम लिए और कहा, काश मेरी पूरी सल्तनत में तेरे जैसा एक वजीर भी होता तो आज मेरा तख्त इतना कमजोर न होता। बादशाह ने उसी वक्त उस बूढ़े माली को अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा वजीर बना दिया। सबक, ईमानदारी का मतलब सिर्फ माल की हिफाजत नहीं, बल्कि उस हक की हिफाजत है जो आपको दिया गया होता है। जब इंसान अल्लाह के खौफ से अपने नफ्स पर काबू पाले तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। हलाल का एक लुक़मा हराम के पूरे बाग से बेहतर है।